और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में एक बार फिर से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार करामत अली के वकील फैसल सदीकी ने फुल कोर्ट तश्कील देने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि केस मुफाद आमा का है, लिहाजा फुल कोर्ट सुने। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकरामुल्लाह, बताइएगा दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। देखिए, दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि माजी में भी फौजी ट्रायल से मुतल्लिक केस 9 मेंबर्स बेंच या फुल कोर्ट ने ही सुना है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त गुजार करामत अली के वकील फैसल सदीकी ने फुल कोर्ट तश्कील देने की मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस मफाद आमा का है, लिहाजा फुल कोर्ट सुने। दरखास्त में मौके से इख्तियार किया गया है, जबकि मजीद ये भी कहा गया है कि माजी में भी फौजी ट्रायल से मुतल्लिक केस 9 मेंबर्स बेंच या फुल कोर्ट ने ही सुना है। वफाकी हुकूमत ने भी फुल कोर्ट बनाने की सदा की, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है, ये दरखास्त में लिखा गया। जबकि ये भी कहा गया कि हुकूमत के कई वज़रा भी मौजूदा बेंच पर पब्लिक में तनकीद कर चुके हैं। फुल कोर्ट के फैसले पर आज तक स्टैब्लिशमेंट समेत सब ने अमल किया है और इस हवाले से बेंच के रुकन जस्टिस या भी फुल कोर्ट बनाने का कह चुके हैं, ये दरखास्त में लिखा गया है। जबकि दरखास्त में ये भी वाक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जरूरी नहीं कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल ही फुल कोर्ट हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाकर केस सुने। अटॉर्नी जनरल पहले ही यकीन दहानी करा चुके हैं कि किसी सिविलियन का ट्रायल शुरू नहीं हुआ और फुल कोर्ट का फैसला आने से सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल का मामला एक बार जो है वो हल हो जाएगा। और इस हवाले से जो दरखास्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमलावर जलाओ घेराव के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसी कर दी है। अदालत ने खदीजा शाह और दीगर को 12 अगस्त को दोबारा से पेश करने का हुक्म दिया है। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 7 रोज की तौसी कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, बताइएगा अदालती कार्रवाई के मुतालिक। जी, पुलिस ने सनम जावेद, आलिया हमजा और खदीजा शाह को समेत दीगर खवातीन को उनका जुडिशल रिमांड खत्म होने पर आज अदालत में पेश किया। अदालत ने ये पूछा कि जो मुकदमा इन खवातीन के खिलाफ दर्ज किया गया उसका चलान पेश किया जाए, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि चलान तैयारी के मरहल में है, इसके लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने ये इस्तदा मंजूर कर ली और तमाम खवातीन जिनमें खदीजा शाह, आलिया हमजा, सनम जावेद शामिल हैं, इनके जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी 12 दिन की और इन्हें दोबारा 12 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। इसी तरह सेनेटर एजाज चौधरी को भी जुडिशल रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। अदालत ने उनके भी जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी है और उन्हें दोबारा 7 अगस्त को अदालत में पेश करने की हिदायत की है। बहुत शुक्रिया इबादुल हक तमाम तर तफसीलात के लिए। उधर बाजोड़ में JUI के कन्वेंशन में खुदकुश धमाके के शहदा की तादाद 46 हो गई। दर्जनों जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे हबीबुल हक से। अभी बताइएगा जख्मियों की कैसी हालत है? जी शुक्रिया। खैबर पुख्तनख्वा के कबायली ज़िला बाजोड़ फिर लहू लुहान, मैं इस वक्त उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर कल ये जो अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ, जिसमें बाजोड़ JUI पे के वर्कन कन्वेंशन में खुदकश धमाका हुआ, जिसमें तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान नवगई के जनरल सेक्रेटरी हमीदुल्लाह और मुकामी सेक्रेटरी इत्तलाआत हाजी मुजाहिद अपने बेटे समेत जान बहक हो गई। जबकि मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 50 से ज़्यादा बताई जा रही है, जबकि 110 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गई है। मैं आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि आज एक रोज़ा दौरे पर IGFC और कोर कमांडर अमीर जमात इस्लामी और नायब अमीर खैबर पुख्तनख्वा प्रोफेसर इब्राहिम अस्पताल में मरीज़ों की इयादत के लिए भी आई है और जो शहीद हो गई है उनके लवाहिकीनों से
ताज़ियत के लिए उनके घर पर भी पहुंच चुके हैं। और मैं आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया हो चुके हैं और हर तरफ से लोग मजम्मत करते चले आ रहे हैं। जी, बाजोड़ धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए हैं। शहादतों की तादाद 46 तक पहुंच गई है। 90 अफराद जख्मी हैं। वाक़े का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया है। इंक्वायरी टीम का जाए धमाके का दौरा, शवाहिद इकट्ठे किए गए, जख्मियों के बयानात कलमबंद, इलाके की जियो फेंसिंग कर ली गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात कहती हैं वक़्वे के इतराफ़ की सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल कर ली हैं। छानबीन का अमल जारी है। धमाका खुदकुश था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके की जगह से बॉल बेयरिंग मिले। मुलव्विस तंजीम और खुदकुश हमलावर की निशानदेही कर रहे हैं। बाजोड़ धमाके से फजा सोगवार, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए, जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग और कमांडर पेशावर की जख्मियों की आयादत, जाए वक़ुआ का दौरा। JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाके से हर शहरी और फजा सोगवार है। शुहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बन गया। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में धमाके के जख्मियों का इलाज जारी है। निगरान सूबाई मुशीर सेहत रियाज अनवर का कहना है 67 से ज़ायद जख्मी ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 6 की हालत नाजुक है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात जख्मियों की अयादत करने बाजोड़ अस्पताल पहुँच गए। उन्होंने ज़ेर इलाज अफराद से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कोर कमांडर ने जाए वक़ुआ का दौरा भी किया, जहाँ उन्हें ब्रीफिंग दी गई। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में धमाके के 16 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने GNN को बताया कि ज्यादातर जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श है। 4 की लिप्रोटमीज हुई हैं, एक ICU में है और कुल हमारे पास जख्मी दाखिल हैं जिनको अभी कुछ सर्जरीज होंगी। हालत जो है उनकी तसल्ली बख्श है। एक ICU में है, क्रिटिकल हालत में है, लेकिन इंशाल्लाह वी आर होपफुल। तमाम जो जख्मी है उनको फ्री यहाँ पे सर्विसेज जो है वो हम दे रहे हैं। तहकीकाती टीम ने भी धमाके की जगह का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए। IG पुलिस अख्तर हयात का कहना है कि जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग कर ली गई है। शवाहिद DNA के लिए भिजवा दिए गए हैं। CCTV फुटेज की छानबीन की जा रही है। जल्द पेशरफ्त की तवक्को है। खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाना खार में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी की कार्रवाई में शहदा की उनके आबाई इलाकों में नमाज जनाजा की अदायगी और तदफीन का अमल भी जारी है। मीर JUI खार मौलाना ज़ियाउल्लाह, मौलाना मुजाहिद खान और उनके बेटे की नमाज जनाजा हाजी लॉन्ग में अदा की गई। नई मुल्ला को अली जई में सपुर्द खाक कर दिया गया। और अब बात करें चीनी नायब वज़ीर आज़म वी लिफिंग की। वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। 1-on-1 मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, CPEC मंसूबे तयशुदा फ्रेमवर्क के तहत मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। लिफिंग आज CPEC के 10 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक तकरीब में शरीक होंगे। कल पाकिस्तान मिनरल समिट में भी शिरकत करेंगे। बाहमी और दिफाई ताउन के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। लिफिंग की कल आर्मी चीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खुशी है कि लिफिंग पाकिस्तान आए। गेम चेंजर मंसूबे CPEC पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेंगे। माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। यकीन है जल्द मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत के साथ मिलकर CPEC मंसूबा शुरू किया। 2017 में पाकिस्तान को आलमी मईशत की दर्जा बंदी में 24वें नंबर पर लाए थे। अब भी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बैंक ऑफ चाइना तरक्की की रफ्तार तेज़ करने का जरिया बनेगा। I would like to congratulate the President of the Bank of China and his team for the decision to open the second branch. The cooperation with the Pakistan authorities. We have tremendous support starting from the Ministry of Finance from China, Ministry of Foreign Affairs from China. Now moving from stability to growth again. Let me remind you that just 5 years ago, Pakistan was 24th global economy. We had the best economic indicators. The whole world was praising connectivity of Gwadar to the border of China. I think that would be. This is the first discussion we had in May 2013. It was followed by our visit after Prime Minister Nawaz Sharif took oath to China,
Beijing, and then this idea of CPEC formalized, which is obviously an extension of One Belt, One Road, the great initiative and great idea of His Excellency President Xi. I'm sure our cooperation will take our partnership both in terms of economic and diplomatic ties in the world, to the further new heights. आम इंतखाबात से पहले तमाम सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल समेत साबिक वज़रा और सेनेटर्स का नून लीग में शमूलियत का इम्कान है। जाम कमाल की सरबराही में नुमाया सियासी शख्सियात का वक्त वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में भी मौजूद है। नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वालों में सेनेटर सरफराज बुगटी, अनवारुल हक काकड़ का नाम भी लिया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी रशीद बलोच, बताइएगा। जी देखिए, बाप की जो बड़ी अक्सरियत है जिसमें जाम कमाल साबिक वजीर आला बलूचिस्तान हैं, उनके साथ बाप के सेनेटर और मौजूदा MPs और कुछ MNAs का भी नाम लिया जा रहा है। ये इस वक्त इस्लामाबाद मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक आज या कल मुतवक्के है मुलाकात वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से इस वफ्द की। इस वफ्द ने इस वक्त कोई 7 से 8 पार्लियामेंट्रियन हैं। मुलाकात में तय पाया गया, जैसी मुलाकात होगी तो उसके बाद ये तय किया जाएगा कि वज़ीर आज़म कोयटा आएंगे और उसके बाद कोई 20 से 25 जो इलेक्टेबल या पार्लियामेंट्रियंस हैं वो कोयटा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी में नून लीग ज्वाइन करेंगे। और ये जितने भी लोग नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके इम्कान ज़ाहिर की जा रही हैं, ये हुकूमत जमात बाप पार्टी से इनका ताल्लुक है। सब जितने भी मेरी कोई 20-22 के करीब लोग हैं वो किसी और जमात से नहीं है, बल्कि हुकूमत जमात बाप पार्टी से उनका ताल्लुक है। हालांकि बाप पार्टी के जो सदर हैं मौजूदा वज़ीर आला मीर कुद्दुस बिजंजो ने 27 और 28 जुलाई को वर्कर कन्वेंशन भी तलब की थी कोयटा में, लेकिन हमने देखा कि 27 और 28 जुलाई की का दिन जो है वो गुजर गया। लेकिन उसके बावजूद बहुत शुक्रिया रशीद बलोच तमाम तफसीलात के लिए। उधर नस्ला टावर की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मुकदमा कराची के एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक DG SPCA मंजूर कादर का उसकी जमानत मंसूख कर दी। अदालती हुक्म के बाद एंटी करप्शन हुकाम ने मंजूर कादर काकाकी की फरार की कोशिश को नाकाम बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राशिद सिद्दीक से। राशिद, बताइएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। मंजूर कादर काका जो कि तवील अरसे से कनाडा में रुपोश थे, वो गुज़िश्ता माह ही कराची पहुंचे थे। उनकी पहुंचने के बाद एक नस्ला टावर का केस जो है वो उन पर था, जबकि मुतअद्दिद केसों में उन्होंने जमानत हासिल कर ली थी। नस्ला टावर के केस में वो अबूरी जमानत के लिए आज जब सुबह कोर्ट पहुंचे तो जज ने तमाम तर दलाइल सुनने के बाद उनकी अबूरी जमानत मनसूख कर दी और उनको हालत से ही गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों में मंजूर कादिर काका के शरीक मुल्जिम है खैर मोहम्मद, उनको जो है फरार होने की कोशिश के दौरान जो है बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। मंजूर कादिर काका कई अहम सियासी शख्सियत के भी इंतहाई करीब समझे जाते हैं, जबकि कराची में जो जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट है और जो हाई राइज बिल्डिंगों के नक्शों की अप्रूवल है, माजी में वो तमाम तर का किरदार जो है वो मंजूर कादिर काका ही तस्लीम किए जाते थे। मंजूर कादिर काका को एंटी करप्शन के दफ्तर में इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद सिद्दीक।